जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईबे सेलर अकाउंट। ईबे के सेलर अकाउंट को क्रिएट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपने हर जगह के ऊपर सुनी होगी और आपको वो इश्यूज़ भी फेस करने को मिला होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो काफ़ी जगहों पे काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं वो आपको यही कहते हैं कि जी आप अपना नया अकाउंट बनाने के लिए लैपटॉप को चेंज करें, ठीक है जी, इंटरनेट कनेक्शन को चेंज करें, ठीक है जी। तो ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है और अब हमें लैपटॉप भी चेंज करने की ज़रूरत है, इंटरनेट की भी चेंज करने की ज़रूरत है, तो भाई ये इतना हेडेक कौन करे? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 100% जो फ्री का मेथड है वो हम आपको बताएँगे जिसका यूज़ करके आप ईबे के मल्टीपल अकाउंट एक सिंगल मशीन के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि इस मेथड से आपका कोई भी अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा आईपी की वजह से, क्योंकि इसी टूल्स का यूज़ करके हम अपने डिफरेंट 3 जो ईबे के सेलर अकाउंट हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। ईबे के सेलर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर हमने बना दी है। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इस वीडियो को देखने से पहले ये वाली जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास मल्टीपल ईबे के अकाउंट है, 2 या 2 से ज़्यादा ईबे के अकाउंट है, तो हम आपको बताएँगे कि आपने किस तरह से गो लॉगिन की जो ऐप है उसका यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट आपने मल्टीपल ईबे के अकाउंट को आप मैनेज भी कर सकते हैं और आप अपने अकाउंट को क्रिएट भी कर सकते हैं कि हमने गो लॉगिन को और प्रॉक्सी सेलर को किस तरह से सेटअप करना है ताकि हम मल्टीपल ईबे के सेलर अकाउंट को क्रिएट कर सकें या मल्टीपल ईबे के स्टोर को, अगर आपके क्लाइंट के स्टोर हैं तो आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे एक सिंगल लैपटॉप के ऊपर यूजिंग अ सिंगल नेटवर्क। हमारा जो सबसे पहला स्टेप है, आपने आना है गो लॉगिन की वेबसाइट के ऊपर और आपको एक डाउनलोड का जो बटन है वो मिल जाएगा। आपने इसकी जो ऐप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड आपने कर ली तो ये वाले आपको 3 फ्री की जो प्रोफाइल्स हैं वो आपको अलाउ करते हैं कि आप 3 प्रोफाइल्स क्रिएट करके लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज़ कर सकते हैं। इनकी प्रोफाइल्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस मीन एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है जिसका यूज़ करके आप जो है, फॉर एग्जांपल हम अगर सिंपल में एग्जांपल ये दें कि एनएडेक्स का सबको ही पता है कि आप अपने दोस्तों का एनएडेक्स लेके अपने दोस्तों का लैपटॉप जो है किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि ये वाली सारी लोकेशंस हैं, ठीक है जी, ये सारी लोकेशंस हैं। आपने कोई भी यूएसए का एक स्टैटिक आईपी ले लिया, ठीक है, और आपका यूँ समझ लें कि एक लैपटॉप यूएसए में पड़ा हुआ है। आप उसके आईपी को पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो कि 100% सिक्योर होगा। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम इसी मेथड को यूज़ करके तकरीबन कोई 3 टू 4 ईयर से 3 जो डिफरेंट ईबे के सेलर अकाउंट हैं वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने कोई आईपी एड्रेस जो है वो बाय करना है, तो बाय करने के लिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप इनका जो प्रॉक्सी IPv4 ये आप हमेशा बाय करें, ठीक है। और उससे जो बेहतरीन है वो ISP है और उसके अलावा इनका जो बेहतरीन है वो प्रॉक्सी जो रेजिडेंशियल इनका है वो है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको IPv4 इसका जो सेटअप है वो आपको करना दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई आपके पास ईबे का यूएसए का अकाउंट है, ठीक है, आपने यूएसए के अकाउंट को सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने इनका जो चीप रेट के ऊपर आईपीज जो है आपने एक बाय करना है। ये इतने सस्ते आपको अवेलेबल हैं। हमने बड़ी इसके ऊपर रिसर्च की है लेकिन जितना सस्ता ये वाला हमें आईपी दे रहे हैं इतना सस्ता हमें कोई भी जो अदर प्लेटफॉर्म है वो हमें नहीं दे रहा। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो हमने इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो हमने बाय की है। आपने किस तरह से बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसका एक लिंक दे दूंगा। इस लिंक का आपने यूज़ करके 10% जो फ्लैट डिस्काउंट है ईच मंथ वो आपको देखने को मिलेगा। इसका हम सबसे पहले फ़ायदा बता देते हैं कि इसका हमें फ़ायदा कितना होगा और क्या आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा।
सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कोई भी जो हमारा प्रॉक्सी IPv4 की जो एक्सटेंशन होगी वो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट कर ली कि मेरा इस टाइम यूएसए का है, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का है तो आप ऑस्ट्रेलिया का कर लें, काफ़ी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर ली कि मुझे ये वाला 1 महीने के लिए चाहिए और कितने आपको आईपीज़ चाहिए। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 3 आईपीज़ ले लें, क्योंकि 3 आईपीज़ जो हैं ये गो लॉगिन की जो ऐप है आपको अलाउ करती है कि आप 3 जो है वो प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे पास ये वाली जो प्राइस है 2.14 इसकी टोटल प्राइस शो हो रही है। अब ये वाला जो कोड है, इस कोड का हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही हम इस कोड को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिडीम कोड का, हम इसके ऊपर जाएंगे और हमने इधर पेस्ट कर दिया और हमने साइड के ऊपर क्लिक किया तो ये कह रहा है कि फ्लैट आपको 10% जो है वो हमने डिस्काउंट दे दिया 1.93। दोनों पार्टीज़ को हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। आपको किस तरह से होगा, क्योंकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो लर्निंग फेज़ के अंदर हैं और स्टार्ट में हमारे पास बजट बहुत टाइट होता है, ठीक है जी। तो स्टार्ट में मैं तो कहता हूँ जहाँ से 1 रुपया भी बचता है तो उनको सेव करना चाहिए। तो इससे दोनों पार्टीज़ को ये फ़ायदा होगा कि 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और 10% ही मुझे डिस्काउंट मिलेगा। अब तक मैंने तकरीबन कोई 3 डिफरेंट इनके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो बाय किए हैं। तो ये वाला मेरे पास जो है वो ISP का हमने इसको बाय किया हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला हमारे पास IPv4 है। अगर हम इस रेजिडेंशियल के ऊपर क्लिक करें तो ये वाली जो ट्रैफिक है वो हमने बाय की है। अभी ये सारी कहानी छोड़ दें, आपने सिंपल IPv4 वाला जो इनकी सर्विसेज है आपने उनको बाय कर लेना है चीप रेट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इसी जो है वो वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा और आपको एक प्रोमो कोड भी दे दूंगा। अगर आप हमारे इस लिंक से जाएंगे तो आपको जो है वो 10% फ्लैट ईच मंथ जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। सेटअप हमने सारा कर लिया और उसके बाद हमने प्रोमो कोड भी लगा दिया, तो हम सिंपल करेंगे बाय प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक। आपने अपनी ईमेल ऐड कर दी, ईमेल ऐड करने के बाद आपने पेमेंट जो मेथड है उसको चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपने अपने कोड को डबल चेक कर लिया और आपने सबमिट द ऑर्डर, ऑर्डर को आपने जो है वो सबमिट करवा देना है। पेमेंट मेथड इनके डिफरेंट हैं। आप इनका जो पाकिस्तानी डेबिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल नया पे है, सादा पे है, मेज़ान, UBL, HBL, जिस कार्ड के ऊपर आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो सेशन है वो इनेबल होगा देन आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपाल है तो आप पेपाल के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ऑर्डर को सबमिट करवा दिया तो आपके पास आईपी जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो अभी हमने इसकी सेटिंग और इसको कॉन्फ़िगर करना है ताकि हम इसको रियल टाइम यूज़ कर सकें। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने गो लॉगिन की ऐप के ऊपर आ जाना है। ऐप के ऊपर आने के बाद आपने सिंपल अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो गो लॉगिन की जो ऐप है वो आपको कहेगी कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें। जैसे ही आपने इधर लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद एक हमने आईपी जो है इधर बना के रखा हुआ है। अभी हम चूंकि एक नया क्रिएट करना सीखेंगे, नया क्रिएट करने के लिए आपको एक ऐड प्रोफाइल्स इसका ऑप्शन मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू का। देन आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। हमारे केस में विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर गए, नेक्स्ट हमने क्लिक किया। चूंकि हमारी ऑलरेडी हमने बाय की है प्रॉक्सी तो आपने यूर प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने कुछ जो सेटिंग्स हैं वो आपने क्रिएट कर लेनी है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल का जो नेम है वो आपने ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने इस टाइम कहा कि ये वाला हमारा eBay USA का जो है वो अकाउंट है और उसके बाद फ़ोल्डर आप क्रिएट करना चाहें, ये सारा जो भी होगा आपका एक फ़ोल्डर के अंदर डाटा इसका सेव होता रहेगा कि कितनी आपने जो है वो वेबसाइट को ओपन किया। और उसके बाद आपने प्रॉक्सी की टाइप आपने हमेशा चूज़ करना है HTTP प्रॉक्सी। और उसके बाद आईपी एड्रेस हम कहाँ से लेंगे और इसकी जो पोर्ट है डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हम कहाँ से लेंगे, इसका जो लॉगिन क्रीडेंशियल्स है वो हम कहाँ से लेंगे, यूआरएल कहाँ से लेंगे। आपने दोबारा आना है अपना उसी जो आपका प्रॉक्सी सेलर की वेबसाइट के ऊपर और जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ये वाला जो आईपी है आपको देखने को मिलेगा और आपको एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आपने इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करना है तो आपको इधर पोर्ट नंबर भी देखने को मिल गया, इसकी सॉकेट भी देखने को मिल गई और उसके बाद इसका लॉगिन डिटेल और इसका पासवर्ड वन बाई वन आपने
कॉपी करने के बाद आपने अपने इस ऐप के अंदर आके ऐड कर लेना है। हमने सारे जो क्रीडेंशियल्स हैं वो ऐड कर लिए हैं। हमने अपना आईपी भी ऐड कर लिया, उसके बाद इसकी पोर्ट भी ऐड कर ली, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड सारी हमने डिटेल को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम करेंगे चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये आपको शो कर रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप जो है अपने इस प्रोफाइल को क्रिएट करके इस वाली जो प्रॉक्सी है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्रिएट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली इधर से क्रिएट हो चुकी है। तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा रन का, आपने सिंपल इस रन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन शो होगा स्टॉप का और व्यू का, आप इसको किसी भी टाइम स्टॉप भी कर सकते हैं। तो हमारे सामने ये वाली जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। इसकी एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि आपके जो अकाउंट हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे, और अगर फॉर एग्जांपल आपका नेट ऑफ हो जाता है या आपका कोई भी इशू आ जाता है, अगर ये ऐप वर्किंग नहीं करती तो आपके अकाउंट किसी भी तरह से कोई भी सस्पेंशन का या ब्लॉकेज का इशू नहीं आएगा। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूके की वेबसाइट है कोस्टको के नाम पे, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है ओपन होती है या नहीं। तो पहली वेबसाइट है, इसको ओपन करने से पहले हम इसी को जो है वो पाकिस्तान के आईपी से भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हम जो है वो पाकिस्तान के आईपी के ऊपर हैं और हमारे पास जो है वो कोस्टको की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने कहा कि एक्सेस डिनाई, के ये वाली जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इसको एक्सेस नहीं है। तो इस टाइम हम आए हैं दोबारा अपने उस प्रॉक्सी सेलर के ऊपर और हमने इधर लिख लिया कोस्टको यूके। यूके लिखने के बाद इसने हमें लोकेशन भी बता दी। अच्छा, ये वाली लोकेशन आ रही है और ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इस वेबसाइट को ओपन करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसने हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ से बना दिया है। आप देख सकते हैं कि जो कोस्टको यूके की वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान के अंदर बैन है, पाकिस्तान के आईपी के ऊपर ये वाली एक्सेस डिनाई दे रही है। अगर हम इसको प्रॉक्सी सेलर के ऊपर देखें तो ये वाली जो वेबसाइट है वो 100% वर्किंग कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डिफरेंट किस्म की 3 जो प्रोफाइल्स हैं प्रॉक्सी सेलर्स, डिफरेंट आईपीज जो है वो बाय कर सकते हैं। आईपीज को बाय करने के बाद आप गो लॉगिन से आके इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमने आपको इधर एक प्रोमो कोड दिया है जिसका यूज़ करके आप 10% जो है वो फ्लैट डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ये वाले जो डेडिकेटेड वीडियो है इसका लिंक भी ऐड कर देंगे, जिसका यूज़ करके आप एक सक्सेसफुली जो प्रॉक्सी है उसको क्रिएट करके अपने डिफरेंट ईबे के सेलर अकाउंट को एक ही लैपटॉप के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है कि अब हमें, अगर हमारे अकाउंट क्लाइंट के हैं तो हमें टेंशन होती है कि यार 3 क्लाइंट के अकाउंट आ गए हैं और मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, तो मेरे अकाउंट सस्पेंड ना हो जाएं तो मैं कैसे उनको मैनेज करूं। पाकिस्तान के आईपी से मैनेज करूंगा तो वो आइटम लोकेशन का इशू आ जाएगा, आईपी का इशू आ जाएगा। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप जो है वो डिफरेंट किस्म की 3 छोटी छोटी जो है वो आईपीज बाय कर लें और उनको गो लॉगिन के अंदर जो है वो सेटअप करके क्लाइंट के अकाउंट को या आपके अपने अकाउंट हैं उनको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दें। अगर आपके अकाउंट सस्पेंड हो गए हैं, भाई के नाम पे या दोस्त के नाम पे बनाना चाहते हैं, तो ये एक सबसे बेस्ट और चीपेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जिसका यूज़ करके आप मल्टीपल अकाउंट को एक सिंगल मशीन के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।